जैसे हम लोग चावल बनाते हैं हैया में, तो सभी चावल को हम लोग नहीं देखते हैं, एक दो चावल देखते हैं। अगर सिद्ध हो गया, दो चावल मिल गया तो समझ गए कि हैया का था चावल सब सिद्ध हो गया, होता है ना। तो उसी प्रकार से हम घंटों से हम भाई लोगों का, बहन लोगों का, सब लोगों की बात हम सुन रहे हैं। कुछ नाम भी आए हैं, अत्याचार की बातें भी कही गई है, उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। ये मैं मानता हूँ कि हमारे रोमी जी जो हमारे प्रभारी हैं यहाँ के नवादा के, और हमारे अशोक जी जो यहाँ के अध्यक्ष हैं, जो बरनामा की कहानी लेकर और बरनामा के 2-5 उत्साही साथियों के साथ यहाँ के प्रशासन से मुलाकात कर ली है, तो आश्चर्य हमको यही है कि अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई। इस बात से हम निश्चित रूप में विचलित हैं। तो हम सिर्फ यही कहने आए हैं आपसे कि आपकी दास्तान को हमने सुन लिया, समझ लिया, और हमको लगता है कि प्रशासन कहीं न कहीं वैसे लोगों को जो आप लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं उनको वो मदद कर रहे हैं। तो सबसे पहला काम मेरा ये होगा कि सुना कि यहाँ के अधिकांश लोग यहाँ से भाग करके बगल के कोई गांव में जाके पनाह लिए हुए हैं। पता नहीं यहाँ कुछ लोग रहते हैं या नहीं। अगर रहते हैं तो ठीक, नहीं रहते हैं, अगर बाहर बसे हुए हैं, तो सबसे पहला काम होगा कि वो लोग बाहर नहीं जाएं, गांव में वापस चले आएं। और हम अभी जब यहाँ से जाते हैं तो चाहे गाड़ी से या नवादा पहुंच करके या फिर पटना के उच्च पदाधिकारियों से आप लोगों की बात को हम कह करके सबसे पहले ये प्रयास करेंगे कि इस गांव में कुछ दिन के लिए सुरक्षा बल तैयार हो, ताकि हमारे लोगों को कोई कुछ कर न सके। ये हम करना चाहते हैं कि 1 सप्ताह तक रहे, और उन लोगों के समक्ष अगर कोई घटना घटती है तब तो फिर देखा जाएगा। आप लोगों के आशीर्वाद से हम आप लोगों की बात यहाँ नहीं, दिल्ली तक भी उठा सकते हैं, तो हम देखेंगे। नाम नहीं लेना चाहते हैं जो जिन्होंने अन्याय किया है और जिनके अत्याचार से सब लोग सहमे हुए हैं। हम दूसरी बात जरूर करेंगे यहाँ के जिला पदाधिकारी या कमिश्नर से या DIG से कि एक पुलिस प्रशासन का और एक सिविल प्रशासन का संयुक्त जांच टीम आवे यहाँ पर, आवा करके लोगों से संपर्क करे, पूछे कि आखिर ये बातें क्यों हो रही है। दूसरी बात इसमें यह है कि जब पंचायती हुई और पंचायती के अनुसार जैसा लोग बोलते हैं कि 32 लाख 30 लाख रुपया शायद लौटाया गया है, वो कैसे लौटाया गया, किन कारणों से लौटाया गया, कैसे पैसा उनको मिला, इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। तो हमें ऐसा लगता है कि जालसाजी कहीं होती है। बड़े बड़े जो लोग देनदार आदमी होते हैं, हम लोगों के साथ भी वो घटना घटी है कि मात्र 10 रुपया में वो 10,000 रुपया वसूला गया। उसी प्रकार की बात यहाँ भी हो सकती है कि कुछ दबंग लोग हों और वो ऐसा पेशा करते हों जिससे वो पैसा देते हों
और 1 पैसा का 50 पैसा या 100 पैसा वसूलते हो, ये भी होता होगा। हर चीज इसकी चर्चा रोमित जी ने किया। जब मुख्यमंत्री के पद पर थे हम, तो हमको इस बात की जानकारी थी और आज भी है कि हमारे लोगों को ऐसे समय में आकर के कुछ पैसा दे देते हैं जिस समय उनको पैसा की जरूरत होती है। ये सरकार की नाकामी है कि उस समय हम उनको रोजगार नहीं दे पाते हैं, तो वैसे में कुछ लोग भूखे रहते हैं तो पैसा ले लेते हैं और वो पैसा जिसको दादनी के रूप में कहा जाता है, उसी पैसा का हेर फेर चक्कर होता है जिसमें जबरदस्ती भेड़ बकरी के तरह गाड़ियों में ट्रकों में लाद करके लोग ले जाते हैं वैसे स्टेशन से जहां इधर के आदमियों का कोई संपर्क नहीं हो। उस स्टेशन पर ले जाकर के लोग गाड़ी में भर करके अपना ले जाते हैं। लोग ये भी जानते हैं कि वहां चल जाने के बाद वो निश्चित रूप में बंधुआ या गुलाम के रूप में काम करते हैं। अगर आए बाएं करते हैं तो हम लोग जानते हैं, हम लोग की तरफ भी कुछ ऐसी बातें आई है कि भट्ठा में काम करने वाले लोगों को भट्ठा के चिमनी में ही डाल दिया कि उनका हार मांस का कोई पता नहीं चला। घर वाले आज तक पूछते हैं कि कहाँ चला गया हो। तो इस तरह की घटनाएं गरीब लोगों के साथ होती है। ये बात अलग है, सरकार से हमारी मांग रहती है प्रयास, और नीतीश कुमार बहुत अच्छे मंशा से 2005